हेलो स्टूडेंट्स। अब आज जो है हम आपको फिर से जो है ना वापस पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पे वापस आए हैं। लास्ट टाइम लेक्चर 1 में हमने आपको यहां तक पढ़ाया था कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशंस, इसके कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब मैं आपको डायरेक्टली जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से आगे बढ़ता हूं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग आगे चल रहे हैं, फटाफट विल रीच एट दैट। ओके, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत आसान है, अब आप समझ लीजिए। ओके, क्या है? सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू टू। सपोज कीजिए हम लिखते हैं एक्स का पावर 0, मतलब 2 × 1 बराबर 2। एक्स का मान कुछ भी रखिएगा, उसका पावर 0 कर दिया जाएगा और 2 से गुना कर दिया जाएगा। वो 0 मतलब समथिंग पावर 0 इज एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो यहां पे इस 0 को डिग्री कहा जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? इसका डिग्री क्या है? अगर कोई पूछता है पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप बोलेंगे डिग्री 0। डिग्री ऑफ पी एक्स इज 0। अगर कहीं पे लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे इस 1 को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स इज 1। अगर कहीं पे लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x², तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स इज 2। तो आपको समझ में आया डिग्री क्या है भाई? अगर पी एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है, उसका जो पावर है यहाँ पे पावर, और ये पावर क्या होना चाहिए? 0 1 2 3, तभी ये पॉलिनोमियल के कंसेप्ट में आएगा। और इसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। इतना आसान है। क्या आपको लगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कोई मुश्किल चीज है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली यहाँ पे जो वेरिएबल का जो पावर है ना, वो डिग्री कहला रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x+3। तो बोलिए इसकी डिग्री कितनी है? इसका डिग्री, इस टर्म का डिग्री 0 है, क्योंकि क्या लिखा है? x का पावर 0। इसका डिग्री कितना है? हियर इट इज डिग्री 1, x का पावर 1 है। इसका डिग्री 2, डिग्री इज 2। तो अलग अलग टर्म की डिग्री तो निकाल दी गई, लेकिन इनका डिग्री क्या होगा भाई? डिग्री ऑफ पी एक्स, इस पी एक्स का क्या डिग्री है? अब बताइए कि पी एक्स का क्या डिग्री होगा? तो यहां पे पी एक्स का डिग्री होगा इन सब में जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट जो होगा वही इसका डिग्री कहलाएगा। मतलब अगर एक जंगल में शेर है, चीता है, हिरन है, गीदड़ है, भालू है, भाई शासन किसका चलेगा? जो जंगल का राजा हो। तो इस जंगल में तीनों में मिल के देख लीजिए कि भैया कौन राजा है। राजा यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री के साथ है। क्या कहलाएगा? ओवरऑल द डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2। सो इस तरह से आप बोलेंगे कि इसका डिग्री कितना है? 2 है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेट अस सी आप इसके बारे में क्या बोलेंगे। इफ आई राइट पी एक्स इज इक्वल टू 2 + 4x, तो अब आप बताइए कि इसका डिग्री क्या होगा।
क्या आप बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ px क्या है? बोलो बोलो बोलो। डिग्री इज 1, डिग्री 0, डिग्री 1, ओवरऑल डिग्री 1। क्या आप इसका डिग्री बता सकते हैं? 2 + 3x + 7x स्क्वायर + 9x³ बोलिए क्या होगा भाई इसका डिग्री? डिग्री इज degree of px of this polynomial is 3। इसकी डिग्री बता सकते हैं? px is equal to 2 + 5x⁶ क्या होगा डिग्री? डिग्री 6। ये 0 का पावर से ये डिग्री 6, हाईएस्ट is 6। क्या मैं आपसे पूछूं कि px is equal to 2x + 3x² + √x, इसका डिग्री क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर ला के रखा हूं आपको। कोई बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिग्री तो 1 है, इसकी डिग्री तो 2 है, इसकी डिग्री क्या है? अब भैया पहले ये समझिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है। डिग्री डिग्री की बात छोड़िए, डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है। दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का डिग्री तो हम लोग कभी निकालते ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं भाई। अरे पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री कहां से निकालोगे? पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री तो निकालने का बात ही नहीं उठता है। डिग्री आप निकालते किसका है? डिग्री आप निकालते हैं पॉलिनोमियल का। डिग्री किस चीज का निकालते हैं? पॉलिनोमियल का। एक्सप्रेशंस की डिग्री नहीं होती है। सो यू विल सिंपली से इट इज नॉट डिफाइंड। और एक्सप्रेशंस क्यों है? क्योंकि इसमें ये x का पावर हाफ है। अगर यही x का पावर 5 होता, 4 होता, 10 होता, हम लोग आ जाते कि भाई ये पॉलिनोमियल है। लेकिन हमारे पॉलिनोमियल के साथ कोई ऐसा आदमी जुड़ जाए जिसका पावर, वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। पॉलिनोमियल के साथ जुड़ के वो पॉलिनोमियल को बर्बाद कर दिया। पॉलिनोमियल के साथ क्यों जुटा वो? अगर जुटा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहने दिया, उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया ना, अपनी आइडेंटिटी बना लिया। बुरा आदमी जो है ना, अच्छे आदमी के संगत में आके कोई जरूरी नहीं कि अच्छा बनेगा, वो अच्छे को भी बुरा बना देगा। तो ये चीज है कि यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशंस है, नॉट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। सो अब आपको पॉलिनोमियल का डिग्री तो क्लियर है, ठीक है ना? अब आइए भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 2 होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 3 होता है। तो आप बताइए लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 + 3x। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा हो सकता है px इज इक्वल टू 5x, px इज इक्वल टू 6x। ये सब हमारा डिग्री 1 वाला है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है? px इज इक्वल टू 2 + 3x + 5x²। px is equal to 3x + 2x²। px is equal to simply 5x²। ये सब क्या है मेरे? ये सब मेरे डिग्री 2 वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज समथिंग लाइक ax² + bx + c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो वो टर्म ही गायब हो जाएगा। अगर a 0 हुआ तो ये टर्म गायब हो जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। अगर a 0 हो गया तो वो टर्म क्या हो जाएगा? वो टर्म लीनियर हो जाएगा, px + bx + c हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने का शर्त है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने का शर्त क्या है कि दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, योर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो काम ही खत्म हो जाएगा भाई। सिमिलरली इफ यू कम टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पे डिग्री 3 होता है, कैसा होगा? 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? दिस शुड नॉट बी जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो उसी तरह हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए कैसा होना चाहिए? योर पी एक्स शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे बी शुड नॉट बी जीरो, तो वो गायब हो जाएगा, उसका वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये अगर ये खत्म हो जाए तो इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन इज दिस थ्योरी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज कीजिए कि हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, और कोई पूछता है कि सर एट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ px। तो हम लोग बोलेंगे अरे भाई इसमें कोई मुश्किल है, px इज इक्वल टू 2 प्लस 3x है, तो यू राइट p1 x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 1, मतलब p1 का मान 5 हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस x पर पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा जा रहा है वो x डाल दीजिए। जिस x पे पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा जा रहा है उस x का मान रख दीजिए। सपोज कि ये कोई बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू, ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 2 प्लस 3x स्क्वायर, और कोई पूछता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा? तो 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 12, और प्लस 12 प्लस 12 प्लस दिस 14। कोई पूछता है क्यू एस एट एक्स इज इक्वल टू -1 क्या होगा? तो 2 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 5 हो जाएगा। कोई पूछता है क्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे 2 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, दैट इज 2। तो ये वेरी सिंपल है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपली उस एक्स का मान वहां रख दीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान रख दीजिए, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल निकल जाएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल जाएगा। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। हाँ, अब आइए यहां पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। हम आपको पहले इसको एक एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे, उस एग्जाम्पल के बाद फिर मैं आपको आगे चलता हूं। लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस पॉलिनोमियल है, सपोज कीजिए कि 6 - 3x। ठीक है, पॉलिनोमियल का वैल्यू है, पॉलिनोमियल का ये है 6 - 3x, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1। अब यहां आ जाइए, पॉलिनोमियल तो यही है मेरा 6 - 3x,
मैं इसमें अब इनपुट देना शुरू करता हूँ, 0, x का मान 0 डालता हूँ, क्या निकल कर आता है, 6 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। मैं इसमें x का मान 1 डालता हूँ, क्या निकल कर आएगा, 6 माइनस 3 इंटू 1, 3 आ जाएगा। मैं इसमें x का मान 2 डालता हूँ, x इज इक्वल टू 2, क्या निकल कर आएगा भाई, 6 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 0। ओहो, पोलिनोमियल का मान ही 0 हो गया, पोलिनोमियल का मान 0 हो गया। कब, जब x बराबर 2 रखा आपने। जब हमने x बराबर 2 रखा तो पोलिनोमियल का मान 0 हो गया। क्या लिखे हम, जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा, पोलिनोमियल का मान 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब सोचिए, इस पोलिनोमियल को 0 किसने बनाया, पोलिनोमियल जो हीरो था उसको 0 किसने बनाया, पोलिनोमियल को 0 इसने बनाया। x बराबर 2 ने पोलिनोमियल को 0 बना दिया, इसलिए इस x बराबर 2 का नाम ये पड़ा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते थे, अभी यहां पे एक जीरो है, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये नहीं होता कि x का मान 0, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मान होता है वो x जो पोलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, वह x या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। पॉलिनोमियल को 0 बना दे, 0 बना दे, इसलिए उसको कहा जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे तुम क्या कर दिया यार के पॉलिनोमियल को तुम 0 बना दिया, जाओ तुम्हारा नाम दे दिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस जगह थे उसी को तुमने भस्मासुर की तरह उसमें सर पे हाथ रख के उसको खत्म कर दिया जो है। तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ वो x जो पोलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई आदमी पूछता है कि सर, अब कोई आपसे पूछे कि फाइंड द, क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, तो आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, व्हेन px is equal to 2 plus 3x is equal to 0, this implies that इतना बराबर 0 के लिए 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। So we say at x is equal to -2/3, px is equal to 0, इसलिए x is equal to -2/3 is 0 of the polynomial। इस पॉलिनोमियल का 0 कौन हुआ, -2/3। क्यों, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, हमने पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 रख दिया। सर जब कभी भी आपको कहा जाए कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, इसका मान 0 करके, दिस इज इक्वल टू 0, फाइंड x। ठीक है, इस वैल्यू को 0 कर दीजिएगा, यानी कि किसको 0 कीजिएगा, 2 प्लस 3x को 0 कर दीजिएगा, और उससे जो x का मान निकलेगा वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग फिर अब जरा आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था भाई, लीनियर पॉलिनोमियल था मेरा
px is equal to a plus bx, px is equal to 3 minus 6x, px is equal to 2 plus 3x, इसी टाइप का होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जीरोस निकालिए तो सिंपली क्या करना है, इतना बराबर 0, फाइंड x, फाइंड x, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। समझ गए? तो यही मेरा जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो के लिए क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देना है, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर देना है, और पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आता है x का, वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, ये चीज अब आपको पढ़ना है, और यहां से अब आपका बहुत कंसेप्चुअल चीज शुरू होता है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज कि ये मेरा px है, और अब आपसे कहा जाता है कि इसका जीरो निकालिए, इसका जीरोस निकालिए, यानी ऐसे x का मान निकालिए जो इसमें रखने से वो हमारा वैल्यू ऑफ px जीरो हो जाए। जैसे क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए px है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसमें ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा x का मान रखिए ताकि ये हमारा px जो है जीरो हो जाए, मतलब ये चीज़ पूरा जीरो हो जाए। तो वैसे तो मैं कैलकुलेशंस करके बताऊंगा आपको, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं, सपोज कीजिए इसमें x का मान -2 रखिए, क्या कर रहा हूं, -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0, px बराबर 0, मतलब p -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है ना, दिस इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ px। तो क्या और भी हो सकता है, ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू -3 रखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है, -3 रखते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 0, ये भी 0, इस पर भी 0। इसका मतलब कि इसके, अगर मैं इसको 0 करता, दिस इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2 -3, दो 0 आ गए, x इज इक्वल टू -2 और -3, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का जीरोस कितना है, दो जीरोस है, टू जीरोस, टू जीरोस, कौन सा है, -2 और -3, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो ये x इज इक्वल टू -2 और -3 इसका जीरोस है, इसलिए जीरोस है क्योंकि इसमें हम जब इसके को पुट करते हैं, जब हम इसको इसमें पुट करते हैं, x का वैल्यू -2 रखते हैं तो px जीरो हो जाता है, आउटपुट जीरो हो जाता है। x इज इक्वल टू -3 रखते हैं तो मेरा आउटपुट जीरो हो जाता है। सो ये हमारा जीरोस कहलाएगा। बट हमने तो आपको बताया नहीं कि कैसे निकालेंगे। जैसे हमने आपको क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस के लिए बोला था, 2 + 3x बराबर 0, 3x बराबर -2, x इज इक्वल टू -2/3 कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने तरीका बताया नहीं। सो वो तरीका कौन सा है, वो तरीका ये है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। तो हम अब आपको ले चलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के तरफ।
मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, ये मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए पहले मैं आपको यहां पे लेके आता हूं। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां पे 1 है। 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहां पे जो नंबर है यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को लेकर गुना कीजिए। अगर ये प्लस में है तो प्लस लीजिए, माइनस में है तो माइनस लीजिए, यहां पर भी प्लस में है तो प्लस लीजिए, माइनस में है तो माइनस लीजिए। इन दोनों को गुना कीजिए, आपके पास क्या निकल कर आएगा, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपने इनको गुना कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये बीच वाला 5, इस बेचारे को इस तरह से तोड़िए, इस तरह से तोड़िए कि इसका जोड़ घटाव करने से तो 5 आ जाए, लेकिन गुना करने से 6 आ जाए। मतलब इस 5 को आप लिख सकते हैं, अगर किसी आदमी को बोला जाता है इस 5 को तोड़ो, तो क्या कर सकता था, 5 को तोड़ता 0 5 1 4 4 1 2 3, और भी तरीके हो सकते थे। तो 0 इंटू 5, 0 1 इंटू 4, 4 4 इंटू 1, 4 2 इंटू 3, 6। यहाँ पे अगर मैं इसको +2 और +3 लेता हूँ, तो आप सोच के देखिए, +2 लेने से 2 और +3, इसको जोड़ने से तो 5 हो जाएगा, लेकिन +2 एंड +3 को गुना करेंगे तो ये 6, ठीक है। इनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए, प्रोडक्ट ये आना चाहिए, सम ये आना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि इसको अगर ये चीज़ क्लियर है, तो अब देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कर ये रहे हैं, अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 को हम लोगों ने तोड़ा 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इनको एक साथ लीजिए, इनको एक साथ लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, x कॉमन, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2। यहाँ पे ये चीज और ये चीज है, इसको बाहर खींच लीजिए, दिस इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो अब आपके पास क्या निकल कर आ गया, अब आपके पास ये निकल कर आ गया कि आप देखें अगर ध्यान से, तो आपके पास निकल कर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अब कोई अगर आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक का जीरोस निकालिए, मतलब कोई कह रहा है कि दिस इज क्यू एक्स, इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालिए, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि क्यू एक्स को जीरो करो और एक्स का मान बताओ। तो क्यू एक्स को जीरो मतलब इसको जीरो, इसको जीरो का मतलब इसको जीरो, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। और अगर इसको जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू -2, अगर इसको जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू -3। तो x प्लस 2 इज जीरो, -2, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा x इज इक्वल टू -2 और -3, यही मेरा जीरोस हो गया। किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड हाउ वी गॉट मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे हुआ भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो यहां पे देखिए, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया गया।
मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से हो सकता है कि और आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए यहां पे लिखा हो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये दिया हुआ हो, और अब आपसे कहा जाए कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से पहले इसको दो फैक्टर के रूप में लाइए और फिर आप जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालिए। तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहली बात, यहां पे 1 है, ठीक है? यहां पे कितना है? यहां पे 1 है, 1। यहां पे कितना है? -6। इसको आप गुना कर लीजिए, कितना आया? 1 इंटू -6 इज -6। ये -6 आया। अब मेरे पास ये 5 है, इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि इसके जोड़ने घटाने से तो हमारा 5 ही आए, लेकिन गुना करने से -6 आए। तो इस 5 को हम लोग कैसे तोड़ सकते थे? सोचिए, 5 को हम लोग तोड़ सकते थे 2 3, तो 2 तिहाई 6, लेकिन प्लस तो नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा अब समझ में आया कि इसको हम लोग को ऐसे तोड़ना चाहिए, -6 प्लस 6 एंड -1, 6 और -1। 6 और 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 6 और -1 को गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ आता है तो हम लोग कैसे लिख सकते थे? हम लोग लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6। 6x माइनस 1x नथिंग बट 5x। अब आप क्या कीजिए कि इनको एक साथ, इनको एक साथ, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये माइनस यहाँ पर है, इसको एक साथ लिए, माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉमन किए, x प्लस 6 हुआ। यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 6। तो x प्लस 6 को आप कॉमन कर दीजिए, बाहर खींच लीजिए, बच जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे -1। तो अब आप देखिए कि आपके सामने क्या चीज़ निकल कर आ गया। आपके सामने निकल कर आया कि QX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। दो टर्म में स्प्लिट हो गया। और अब अगर आप इसको जीरो करते हैं, व्हेन QX इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये जीरो होता है, जीरो, तो x बराबर -6, अगर ये जीरो होता है तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 1 हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हुआ। कैसे? आप x बराबर 1 लीजिए, 1 को इसमें रखिए, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 6 जीरो। अगर आप -6 लेते हैं तो यहाँ देखिए, -6 का स्क्वायर 36, 5 36 -30 -6, 36 -30 -6 जीरो। तो हमारा पोलिनोमियल कब जीरो हो गया? हमारा पोलिनोमियल तब जीरो हुआ जब x का वैल्यू -6 और 1 है। तो हम क्या बोलेंगे? दीज टू आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल QX। ओके, ये मिड टर्म स्प्लिट मेथड से निकाला गया है। सो हम लोग फिर अगले लेक्चर में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगला क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू। रिवाइज टिल वी कम ऑन द नेक्स्ट वीडियो।